नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी साथी भैया लाइव जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी साथी हमारे परिवार में नए जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। मेरे प्यारे मित्रों, सभी मित्रों से पहले ही हम कह दे रहे हैं भैया सेशन को दम लगा करके शेयर कर देना। भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना यदि कुछ नया सीखने के लिए मिले, क्योंकि आप प्रॉपर तरीका से भैया पहले पाचन तंत्र पढ़ा है आपने। मेरे प्यारे मित्रों, हम बता दें कि आज हम बेस मजबूत करेंगे कि पाचन तंत्र वाकई में होता क्या है। फिर हम कल वाले सेशन में प्रॉपर तरीका से पूरा का पूरा पाचन तंत्र खत्म करेंगे, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया है। आपको पता है हम कोई भी प्रॉमिस भैया झूठा करते नहीं है। हमने जो थंबनेल में लिखा है ना फुल वीडियो के माध्यम से, तो आज हम दिखाएंगे कि पिक्चर होती क्या है। कल हम सर उस पर चर्चा कर लेंगे। डन है ना? इतनी बात हम सब करिए मेरे प्यारे साथियों। ढेपी लगा करके कान में आराम से तसल्ली से भैया सुनना है प्रॉपर तरीका से 20-25 मिनट का जितना भी सेशन होगा, ठीक है ना सर? आइए सर, पाचन तंत्र पर हम चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। उससे पहले हम बताएंगे भैया बेस मजबूत करने के लिए क्या बताएंगे सर। हमने कहा जब आप माइंड में जैसे ही पाचन तंत्र आया, डाइजेस्टिव सिस्टम आया, हमने हाँ तो सर जैसे आप सोचना, बिल्कुल सिंपल माइंड में उदाहरण बता रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत सारे साथी नहीं समझ पाते, नए साथी हैं। जिस तरीका से आप जिस भोजन को करते हैं ना, आपका शरीर भोजन को तो ग्रहण करना जानता है। मेरे प्यारे मित्रों, जिस भोजन को आप कर रहे हैं ना, क्या ये बिल्कुल खेत से काट करके हम जैसा का जैसा लाते हैं, क्या ये पसंद करेगा आपका बिल्कुल बॉडी? आप बताएं पहले। जिस प्रॉपर गेहूं को आप खाते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं मेरे प्यारे साथियों, यदि वो गेहूं जैसा कि जैसा खेत में खड़ा है, यदि वो गेहूं प्रॉपर तरीका से आपके पास ला करके खड़ा कर दिया जाए कि लो भैया खा लो थोड़ा, क्या आप खा सकते हैं? बताइए। नहीं खा सकते मित्रों। एक एक बात बड़ा गौर से समझनी है। जिस तरीका से उसी गेहूं को डेवलप करने के लिए कि हमारी बॉडी क्या पसंद करती है, उसी तरीका को भैया गेहूं को छटना लगाने के लिए, गेहूं को काटने के लिए पहले काटते हैं, फिर भैया कूटने के लिए थ्रेसर लगाते हैं, फिर भैया उसका बिल्कुल वो सफाई करते हैं उसकी गेहूं की। उसके बाद चक्की पर ले जाते हैं, चक्की से भैया आटा पिसवाते हैं, फिर आटे को गूंदा भी लगाते हैं मित्रों। गूंदा लगाने के बाद प्रॉपर तरीका से भैया रोटी बनाते भी है मित्रों। रोटी बनाने के बाद रोटी को भैया प्रॉपर तरीका से सेक करके तब खाते हैं। बताइए, थम्स अप करिए। ये सारा का सारा काम क्या किया आपने? एक सिस्टम लगा दिया है जिसको भैया हम तंत्र कहते हैं। बताइए मित्रों, उस गेहूं को भैया आपके खाने के लिए लाने के लायक भैया बिल्कुल एक तंत्र लगाया है। इसी तरीका से आपका जो बॉडी है ना मेरे प्यारे मित्रों, आपने रोटी तो खा ली, बट ये कोशिका कहती है भैया हम नहीं जानते रोटी क्या होती है। ध्यान से समझे मित्रों, एक एक शब्द को गौर से समझना है। आपकी जो सेल है ना, जो भैया माइटोकॉन्ड्रिया है जो एनर्जी देती है, वहां तक खाना जाना है भैया, ये नहीं जानती है भैया। इसने मना कर रखा है कि हमें नहीं पता है कौन सी आप गेहूं की रोटी खा रहे हैं, क्या आप गेहूं की खा रहे हैं, क्या मक्का की खा रहे हैं, क्या बाजरा की रोटी खा रहे हैं। हमें तो भैया हम 3 चीजें जानते हैं। सुन लीजिए ध्यान से मित्रों, आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, हम तो सिर्फ जानते हैं कि ग्लूकोज क्या है या ग्लाइकोजन कहें। भैया आप प्रोटीन खा रहे हैं, हमें नहीं पता है। हमें तो पेप्टाइड बदल दो या अमीनो एसिड भैया चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, आप जो वसा खाते हैं, कोशिका नहीं जानती है वसा क्या होता है। कोशिका जानती है भैया फैटी एसिड जानती है, जिसे हम ग्लिसरॉल भी कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? थम्स अप करिए। देखो प्रॉपर हम पढ़ेंगे ना पाचन तंत्र, तो हमें भैया पहले बेस मजबूत होना चाहिए। जो भी आप रोटी खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वही कार्बोहाइड्रेट को बदलने के लिए, कार्बोहाइड्रेट बदलता किसमें है? ग्लूकोज में बदलता है। वही कोशिका पसंद करती है भैया जो प्रोटीन खाते हैं मित्रों, वही प्रोटीन कोशिका क्या पसंद करती है? वही भैया ये पूरा का पूरा जो हमने सिस्टम लगा रखा है, उसी प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देता है। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम हम पढ़ेंगे ना, वो भैया बिल्कुल जो वसा खाते हैं उसे भैया फैटी एसिड में या ग्लिसरॉल में तोड़ देता है मित्रों। बताइए सिंपल भाषा में समझ में आया कि नहीं? अच्छा सर, ये बात है ना, जो हम रोटी का टुकड़ा खाते हैं ना, उसे तोड़ने का काम है हमने। हाँ, प्रॉपर तरीका से मित्रों। अच्छा सर, हम दाल खाते हैं, उससे प्रोटीन नहीं पसंद करती है ये कोशिका? ना 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 ना। जो आप दाल से प्रोटीन खाते हैं ना, उसे पेप्टाइड में बदलो
या भैया अमीनो एसिड में बात एक ही है, वो कोशिका को पसंद है। सर इसे बदलने के लिए कोई तो कोई लगाना पड़ेगा आपको सिस्टम भैया। हाँ सर ये बात तो सही है। हमने कहा उसी भैया तंत्र को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। सर इसमें एक चीज नहीं है। आइए सर थोड़ा हम बेस मजबूत करते हैं मित्रों। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताओ, थम्स अप करो पहले। प्रॉपर तरीका से आई। अब भैया देखिए, हम अभी पिक्चर तो दिखाएंगे ही आपको। हमने एक रोटी का टुकड़ा लिया, बेसिक समझाएंगे मित्रों। हम 2 दिन प्रॉपर तरीका से लेंगे, गारंटी है आपका एक सिंगल सवाल गलत हो जाए। ये रोटी का टुकड़ा टिंचू भैया ने आराम से अपने मुख गुहा में रखा। मेरे प्यारे मित्रों ध्यान से समझ लेना, जब मुख गुहा में रखेंगे ना तो भैया आराम से ये मुंह के दांत हमारे रोटी को काटेंगे। समझिए ये तो सब जानते हैं आपकी दैनिक क्रिया भैया। दांत काटेंगे, जीभ पर खाना जाएगा तो जीभ की भैया जो ग्रंथियां लगी हैं जिन्हें हम लारीय ग्रंथियां कहते हैं, वो आराम से सलाइवा जिसे हम लार कहते हैं ना, लार में भैया मिल जाएगी, खाना मिल जाएगा लार में कि नहीं। थम्स अप करिए। आराम से खाना भैया इस नली में आएगा मित्रों। इस नली के बाद बिल्कुल ये वाला स्टोमक है, ये भैया पेट कहते हैं देसी भाषा में, जिसे हम आमाशय कहते हैं। आमाशय में खाना आएगा। हाँ सर ये बात सही है। हमने की खाना आमाशय में आने के बाद आराम से ये वाली भैया दिख रही है आपको छोटी आंत, इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है। हमने कहा हाँ ये बात भी सही है सर। इसके बाद खाना आराम से भैया बड़ी आंत में जाने के बाद रेक्टम में जमा हो जाता है और एनस के जरिए बाहर निकल जाता है। सर इतनी जल्दी आपने डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म कर दिया। हमने कहा ना 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 भैया, हम एक वीडियो दिखाने के लिए आपको प्रॉपर तरीका से बता रहे हैं और कुछ भी नहीं है। आपको हम समझाएंगे भैया, देखना बिल्कुल आपको इतना गारंटी है। कल का सेशन देखने के बाद आप ही वाह वाह की आवाज न करें, अभी वीडियो देखने के बाद करेंगे। आपको सबने पढ़ा दिया है पाचन तंत्र ऐसा होता है। तो सर बताएं पाचन तंत्र में जरूरत किसकी पड़ेगी पहले बताओ। सर एक तो पूरा का पूरा ये वाला सिस्टम है। हमने कि हाँ एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं सर इसे, जिसमें आपका मुंह भी आएगा सर। पाचन करने के लिए मुंह चाहिए, क्योंकि भैया पेट के अंदर ऐसी कोई जुगाड़ ईश्वर ने नहीं की है कि हम आराम से खाना को काट लें। खाना को प्रॉपर चबाने का काम भैया दांतों से करना चाहिए। बताइए मेरे प्यारे मित्रों, थम्स अप करिए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। हाँ सर ये बात सही है। हमने की जब खाना आप काट लेते हैं ना तब आराम से जीभ पर रखेंगे। जीभ के बाद आराम से भैया ईसोफेगस जिसे हम ग्रास नली कहते हैं, ग्रास नली में आएगा तो ग्रास नली की भी जरूरत पड़ेगी। हमने हाँ। फिर भैया आराम से पेट आएगा। हमने की बिल्कुल आएगा सर। पेट आने के बाद ये पूरा का पूरा सिस्टम हमने बताया आएगा कि नहीं आएगा। तो आइए सर चर्चा करते हैं थोड़ी इस पर। पाचन तंत्र में पहले जरूरत किसकी पड़ेगी मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से समझना है एक एक चीज को बेसिक तरीका से। देखिए खाना जैसे ही हमने मुख गुहा में रखा, खाना हमने चबा तो दिया, बट आपने कभी कभी देखा है ना किसी चीज को पचाने के लिए जो तेजाब है ना, आपने तेजाब कभी देखा हो, तेजाब डाल देते हैं। तेजाब का मतलब है वो उस चीज को गला देता है मित्रों। खाना तो आपने खा लिया है मेरे प्यारे साथियों। खाना खाने के बाद अब उसे पचाएगा कौन, तो उसमें भैया पचाने के लिए बहुत सारे एंजाइम डाले जाते हैं। एंजाइम डाले जाते हैं सर। हमने हाँ एंजाइम किससे डाले जाएंगे। हमने कहा जो ग्रंथियां लगी होती हैं सर, वो आराम से भैया खाना आता है उसमें 2 बूंद अपनी डाल देती हैं, खाना आराम से पच जाता है। क्यों, बहुत सारे लोग होते हैं जल्दी में खाना खाते हैं भैया, आराम से निगल लेते हैं, वो तो खाने को चबाते ही नहीं है। आप पूछिए आपकी जो बूढ़ी अम्मा होती है मेरे प्यारे मित्रों, बहुत सारी अम्मा हैं, बहुत सारे बाबा जो बुजुर्ग होते हैं, आप उनसे पूछिए, प्रॉपर चर्चा कीजिए मित्रों। कहना बाबा जी आप इतनी उम्र तक बिल्कुल हेल्थी हैं, कैसे है। बाबा बताएंगे सर कि आराम से बेटा हम ये काम करते थे, एक सिद्धांत पर चलते थे। बाबा बताओ थोड़ा सिद्धांत क्या है। कि हम खाने को प्रॉपर 15 मिनट में चबा चबा करके खाते थे, क्योंकि ईश्वर ने कोई ऐसी जुगाड़ पेट के अंदर नहीं दी है खाना को चबाने की मित्रों। ये सारी जानकारी हम कल सिखाएंगे, इतना बता देता हूं मैं। तो ये आइए सर पाचन तंत्र पर चलते हैं, क्योंकि वीडियो भी दिखाना है ना आपको। तो पाचन तंत्र में पूरा का पूरा मेरे प्यारे मित्रों एक तो एलिमेंट्री कैनाल मिलेगा जिसे आहार नाल कहते हैं। सर आहार नाल, हमने कहा जहां से आहार माने भोजन जाएगा ना उस नली को भैया आहार नाल कहते हैं, सिंपल है। सर इसमें खाने पचाने के लिए जो बूंदें डाली जाएंगी ना, जिन्हें हम भैया ग्रंथियां कहते हैं। अच्छा सर, हमने कहा देखना पहले खाना कहाँ आएगा, आप जानते हैं प्रॉपर तरीका से, सिंपल है तो आराम से समझाते चलेंगे।
पहले मुख में आएगा। आएगा कि नहीं बताओ, थम्स अप करना एक एक चीज समझ में ना आए तो। हमने कहा हाँ आएगा सर। मुख में जैसे ही लिप पर खाना रखेंगे वैसे ही दर्शन दांतों से होंगे। तो हम दांत भी पढ़ाएंगे कल मेरे प्यारे मित्रों। देखना जैसे ही खाना मुंह में तो डाला, बट खाना डालते ही मुंह में लार बनने लगती है। थम्स अप करिए, बनने लगती है कि नहीं मेरे प्यारे मित्रों। आप कभी गोलगप्पे वाली दुकान पर गए ना, आराम से भैया पहले से ही लार बन जाती है। भैया जो लारीय ग्रंथियां होती हैं, मुख में कौन सी ग्रंथियां होती हैं सर? तो लारीय ग्रंथियां होती हैं। ये लार वाला जूस छोड़ेंगे कि नहीं? थम्स अप करिए सर। मुख के बाद खाना कहां पर आएगा? उसे हम कहते हैं ईसोफेगस, ग्रास नली कहते हैं मित्रों। सर इसमें कोई ग्रंथि नहीं होती। हमने की ना 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 मेरे प्यारे मित्रों, जो भी सिंसियर तरीका से पढ़ेगा उसी के समझ में आएगा। ग्रास नली में कोई ग्रंथियां नहीं होती। सर ये एक बात बताओ, हमने हाँ पूछिए, इसमें कोई ग्रंथि नहीं होती तो इसमें जूस नहीं डाला जाएगा? हमने ना नहीं ना ना भैया, बिल्कुल नहीं डाला जाएगा। कोई जूस नहीं डाला जाएगा ग्रास नली में। ग्रास नली तो मेरे प्यारे मित्रों सिर्फ एक नली है जो खाने को आमाशय तक लाती है, जिसे हम पेट कहते हैं। ठीक है सर। सर इसके बाद ग्रास नली के बाद खाना कहाँ आएगा? हमने कहा प्रॉपर तरीका से आमाशय में आएगा। सर आमाशय में क्या कोई ग्रंथि होती है जूस डालेगी? हमने हाँ होती है ना। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, जिन्हें हम जठर ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है सर। ये ग्रंथियां आराम से आमाशय में आए हुए खाने में भैया 2 बूंद अपनी प्रॉपर तरीका से मित्रों डाल देती हैं, जिससे खाना किसी भी व्यक्ति ने ऐसे ही निगल लिया है ना, उसे भी तो पचाना है, उसका भी तो भैया हेल्थी शरीर बनाना है कि नहीं बनाना है मित्रों। हमने कहा ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे मित्रों खाना कहाँ जाएगा? छोटी आंत में जाएगा। क्या सर छोटी आंत में कोई ग्रंथि होती है? हमने कहा हाँ, लीवर और जो पैंक्रियास पड़ते हैं ना, अग्नाशय मेरे प्यारे मित्रों, ये प्रॉपर तरीका से इसी की ग्रंथियां मानी जाती हैं। हमने कहा ठीक है सर। उसके बाद मेरे प्यारे मित्रों लार्ज इंटेस्टाइन आती है, जिसे बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत में कोई ग्रंथि नहीं होती है मेरे प्यारे साथियों। एनस में भैया जो एनस से निकल जाता है खाना बाहर, इससे पहले रेक्टम मिलता है। ये सारा का सारा डिटेल में कल चर्चा करेंगे। आज तो हम पिक्चर आपके माइंड में पहले बनाएंगे, क्योंकि वीडियो भैया छूट जाता है। बहुत सारे मित्र कहते हैं सर ने सेशन पूरा कर दिया, वीडियो देखा ही नहीं। पहले दिखा देते हैं तो आपके माइंड में समझ में आता रहेगा। ये गुदा है सर, इससे खाना बिल्कुल बाहर निकलता है। उससे पहले हमारा रेक्टम में जमा होता है, वहां पर भी प्रॉपर तरीका से बॉल्व लगे होते हैं। यही बॉल्व भैया हम बिल्कुल सिखाएंगे डिटेल में। यही भैया आपके माइंड में बिल्कुल ये जा करके इंफॉर्मेशन देते हैं, तभी ये बॉल्व खुलते हैं, तभी खुलेंगे सर। देखना आपको टाइम से ही भैया, बिल्कुल जो आप हगने जाते हैं ना, आप टाइम से ही जाते हैं। जब पेट खराब हो जाए वो एक अलग बात है, उसी के द्वारा जब वो भैया बॉल्व खुलते हैं तभी आप हगते हैं मित्रों। ये बात याद रख लेना। ऐसा नहीं है वहाँ बॉल्व नहीं होते तो आप खाना खाते डायरेक्ट निकल जाता, आप हमेशा गंदे होते रहते। ये सारा सिस्टम बना रखा है मेरे प्यारे मित्रों। थम्स अप करिए, इतनी बात समझ में आएगी नहीं? पहले खाना कहाँ आएगा, उससे खाना प्रॉपर निकलेगा कैसे, ये सारा कैसे काम चलेगा, ये तो सिखाएंगे ही। ये तो भैया हम बिल्कुल बताएंगे ही मित्रों। उससे पहले हम अपने साथियों को भैया प्रॉपर तरीका से आज का हम वीडियो दिखाते हैं मित्रों। आइए चर्चा कर लेते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि भैया हमने प्रॉमिस आपसे किया है वीडियो का, कल हम डिस्कस करेंगे आराम से चर्चा। ठीक है ना, डन है ना इतनी बात? आराम से 6 मिनट तसल्ली से समझना है प्रॉपर तरीका से खाना कैसे आता है। फिर आप भूलना नहीं, मैं एक एक चीज बताऊंगा। आप पूरा माइंड भैया पूरा कमेंट बाद में कर देना। मोबाइल को लैंडस्केप में कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से कंसंट्रेट लगा करके समझिए थोड़ा। आइए सर चालू करते हैं सेशन। एक व्यक्ति है, इसने प्रॉपर खाना मुंह में रखा है मेरे प्यारे साथियों। देखिए मैं बिल्कुल वीडियो को पॉज कर करके दिखाऊंगा आपको। ये खाना बिल्कुल ग्रास नली के माध्यम से ये दिख रहा होगा आपको, जिस जगह पर मैं कर्सर चला रहा हूँ। हाँ सर ये बात सही है। मैंने कहा ये अभी कहाँ फंसा हुआ है खाना, कल मैं सारी चर्चा बताऊंगा, इसी वजह से आज मैं प्रॉपर वीडियो दिखा रहा हूँ। ये खाना फंसा है ना, इसे भैया युवुला कहते हैं। जो आप मुंह को फाड़ेंगे ना, तो आप हिंदी भाषा में उसे, बहुत सारे लोग कुछ भी कहते हो, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ इस भाषा को बस सर। ये वाला युवुला होता है जो आपको दिखता है, बिल्कुल है कि नहीं सर? ये युवुला से फंसा हुआ है। आइए सर मैं आपको सिखाऊंगा आगे। ये खाना मेरे प्यारे मित्रों, आप फिर मत कहना मैंने सेशन दिखाया नहीं है।
आप कल ये कमेंट नहीं कर सकते मैंने बताया नहीं है। मैं आपको फेरिंग्स पढ़ाऊंगा, मैं आपको लैरिंग्स पढ़ाऊंगा। सर ये क्या कौन सी बीमारी है? हमने कहा कल सिखाऊंगा, उससे पहले समझ लें। ये खाना जैसे ही यहाँ पर आया तो अभी ये भैया जो खूंटा सा आप देख रहे हैं ना, इसे भी अपने यहाँ खूंटा ही से कहते हैं ना, हमने कहा इसे देख रहे हैं ना, ये खाने का वजन पड़ते ही ये वाली जगह, मेरा कर्जर देखिए थोड़ा प्लीज, ये वाली भैया श्वास नली है मेरे प्यारे मित्रों, जिस जगह पर मैं कर्जर चला रहा हूं जरा ध्यान से समझें। ये वाला अभी जगह खाली है क्योंकि ये वाली है नाक मेरे प्यारे मित्रों। 1 मिनट धैर्य से समझें। यहां से किसी व्यक्ति ने सांस ली, आराम से आई। सांस और खाने का रूट एक ही है, उसे हम फेरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स क्या है सर, हम कल चर्चा करेंगे, हम ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाह रहे आज, क्योंकि सेशन लंबा हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। आज हम वीडियो दिखाएंगे। ये खाने का वजन पड़ते ही मेरे प्यारे मित्रों ये वाला जो खूंटा सा है इस वाली जगह पर शिफ्ट हो जाएगा। इसे आप देख लेना क्योंकि ये कल प्रॉपर इस पर चर्चा की जाएगी। देखना जरा ये जाम हुआ कि नहीं मेरे प्यारे मित्रों। फिर मत कहना सेशन सर आपने नहीं सिखाया है। खाना आया है प्रॉपर तरीका से, मुख के जरिए से ग्रास नली में आ रहा है सर आराम से खाना। हमने कहा हाँ बात तो सही है। ये खाना जैसे ही वजन पड़ा तो ये श्वास नली भैया रुक गई है मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि ये खाना श्वास नली में ना जाए। ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड के जो डाउट बन रहा है ना मित्रों, मैं कल चर्चा करूंगा तसल्ली से। आइए आगे चलते हैं। क्या आपने देखा ग्रास नली में कोई एंजाइम निकला? नहीं निकला सर। हमने कहा भोजन कहां पर आ गया मेरे प्यारे मित्रों? याद रख लेना कल, ये मत कहना शब्द बार बार बोल रहा हूं। जैसे ही खाना ग्रास नली किससे अटैच है? आमाशय से अटैच है मेरे प्यारे मित्रों। सेशन वीडियो में कहता हूं उतना काम करता भी हूं, सत्यनिष्ठा आप जान चुके मेरी। भैया खाना प्रॉपर तरीका से लुगदी बनी हुआ आ रहा है, ध्यान रख लेना। खाना पचा नहीं है, जो लार के साथ लपेट करके खाना आया है मेरे प्यारे मित्रों आमाशय में। आमाशय की दीवारों पर लगी हैं जठर ग्रंथियां, इन्होंने एंजाइम छोड़ना शुरू किया है मेरे प्यारे मित्रों। दिख भी रहा होगा आपको प्रॉपर तरीका से येलो कलर का। ये एंजाइम जैसे ही खाना में मिलता है तो आपको याद रख लेना है, किसी भी ग्रास नली में कोई भैया एंजाइम नहीं निकलता है, कोई ग्रंथियां ही नहीं है तो एंजाइम कौन निकालेगा बताइए? एंजाइम निकालता कौन है? ग्रंथियां निकालती हैं सर। हमने कहा तो भैया याद रख लेना पेट में ग्रंथियां हैं, यही आराम से एंजाइम निकालती हैं। देखिए सर खाना आराम से टुकड़ों में टूट जाएगा अभी प्रॉपर तरीका से मेरे प्यारे मित्रों। खाना आया, देखिए यहाँ पर वीडियो को भैया आराम से ये वाला जो खूंटा है यहाँ पर लग जाएगा, ध्यान से समझना है। बक्कल कैविटी, आराम से खाना आ रहा है, ईसोफेगस में आया खाना, कुरमान कुंचन गति से सिरक कर आ रहा है कि नहीं भैया? जैसे आपकी जो उसे गिंजाई कहते हैं ना चलती है। देखिए खाना मेरे प्यारे मित्रों, अब ये खाना स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, अब भी समझ में नहीं आया तो कभी भैया समझ में नहीं आएगा मेरे प्यारे साथियों। समझ लेना प्रॉपर तरीका से मित्रों। अब देखना बहुत ही अच्छे तरीके से, एक एक चीज को मैं समझाता जाऊंगा। माउथ पर आएंगे, पहले खाना माउथ में रखा जाएगा। इसने टुकड़ा काटा है खाने का, सारा वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, कल मत कह देना फिर भी। खाना रखा है, आपको ये ग्रंथियां दिख रही होंगी, ये दांतों के बगल से ये निकल रही है कि नहीं लार मेरे प्यारे मित्रों? एंजाइम, इनके नाम प्रॉपर तरीका से कल बताएंगे। ये लार नहीं बनेगी तो खाने का टुकड़ा टूटेगा नहीं। देख लेना, ये लार जैसे ही खाने के टुकड़ों में मिली भैया, ये रोटी का टुकड़ा आप खाते हैं अभी टूट जाएगा जीभ के अंदर। देखिए भैया प्रॉपर तरीका से टूटने लगा है मित्रों। कोई दिखा दे, कभी आपने पाचन तंत्र पढ़ा होगा, आपने भैया नहीं समझा है। खाना टूट गया ना, अब भैया सलाइवा में खाना मिल चुका है मेरे प्यारे मित्रों, प्रॉपर तरीका से मिल जाएगा खाना। इसी वजह से कहते हैं खाने को देर तक चबाना चाहिए, कोई भी जुगाड़ नहीं है। लंबा टाइम जीना है मेरे प्यारे मित्रों तो प्रॉपर 20 मिनट लीजिए खाना खाने में। अब खाना आराम से लुगदी बन करके कहां पर आएगा? सर गजब बात कर दी, अब तो भैया ग्रास नली में आएगा। हमने कहा पहले तो जीभ पर आएगा ना, देखते रहिए थोड़ा बहुत मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से समझना है। अब तो एंजाइम दिख रहा है ना, मुंह में एंजाइम बनता है कि नहीं माउथ में? हाँ सर बनता है, याद रहेगा मित्रों, कभी नहीं भूलेंगे आप। अभी प्रॉपर दिखाऊंगा।
चल रहा है ना सही। देखिए कितनी देर तक ये खाने को चबा रहा है सर। अब खाना ईसोफेगस में आएगा। देखिए सर बेहतरीन तरीका से ये वाला खाना है ना, इसे हम युवुला कहते हैं, जो आप खूंटा कहते हैं ना देसी भाषा में भैया, ये युवुला है मेरे प्यारे मित्रों। ये उठ जाएगा। और इधर देखिए अभी ये वाला है ना, ये वाला प्रॉपर तरीका से ग्रास नली बंद है। अभी इसका वजन पड़ेगा, वैसे ये शिफ्ट हो जाएगा श्वास नली पर। देखना प्रॉपर तरीका से ध्यान से मेरे प्यारे मित्रों। ये खाना पड़ा, वजन से ये जाम हो गया। कल मत कह देना कि सर ये नहीं समझ में आया। मैंने कहा प्रॉपर आपको पिक्चर दिख रही होगी, ये श्वास नली है इधर वाली। कल मैं सारा ज्ञान बांटूंगा भैया, इस वजह से सेशन दिखा दे रहा हूं। क्रमान कुंचन गति से आ रहा है भैया, याद रख लेना। ईसोफेगस में क्या कोई भैया एंजाइम निकला? थम्स अप करिए मित्रों। सर गजब बात कर दी, कोई नहीं निकला। मैंने कहा मुख में निकला था। हाँ सर निकला था। देखिए लिखाने के लिए किस कोई लिखा दे सर, याद नहीं रहता है। आपके माइंड में लिखाना सबसे बड़ा मैं मानता हूं। जरा पेट में खाना आया है, पेट के ऊपर ही लीवर लगा हुआ है छतरी सा। मेरे प्यारे मित्रों देख लेना प्रॉपर तरीका से, खाना लुक दिशा आया है। जैसे ही खाना आया, मैं कल सारा दिखाऊंगा प्रॉपर। जब खाना आया था आता है ना पेट में, उसी टाइम पर भैया दीवार लगी हुई है मेरे प्यारे मित्रों, उसी से आपके एंजाइम निकलते हैं। तभी तो कहा जाता है टाइम से खाना खाना चाहिए, क्योंकि ये वो भैया बायोलॉजिकल घड़ी होती है, बता देती है खाना आने वाला है, तो एंजाइम निकलने लगते हैं दीवारों से। देखिए भैया अब भी समझ में नहीं आया तो कभी नहीं आएगा मेरे प्यारे मित्रों, ये वायदा है आपसे। खाना आ रहा है भैया, देखना एंजाइम मिलते ही खाना टूट जाएगा भैया प्रॉपर तरीका से। अब ये पाइप लगा है मेरे प्यारे मित्रों बड़ा सा, ये है छोटी आंत जिसे हम डेडूनम कहते हैं। यहाँ पर मेरे प्यारे मित्रों खाना टूट करके कहाँ जा रहा है? ये आराम से भैया छोटी आंत में बड़े पाइप में जा रहा है। इसी के ऊपर ये लीवर लगा है, जहां पर मैं पेन चला रहा हूं अपना। इसी के नीचे ये भैया पित्ताशय लगा है। लीवर कहता है सुनो पित्ताशय, हम जूस तो बना देंगे बट हमारे पास यार स्टोर करने की जगह नहीं है। पित्ताशय ने कहा यार तू भी ऐसी बात करता है यार, हद है तेरी, तू बना तो सही, हम तेरे दोस्त हैं, हम क्या करेंगे बता। तू लीवर में भैया जूस बनाता रहे, हम इकट्ठा करते रहेंगे। मेरे प्यारे मित्रों लीवर और पित्ताशय बड़े कर्रे मित्र हैं भैया, ऐसे समझिए आप। क्योंकि भैया लीवर जूस बनाता है, पित्ताशय स्टोर करता है। जब खाना आएगा तो 2 बूंद जिंदगी की हम डाल देंगे। कल हम बताएंगे क्या काम करता है सर। आज तो हम पिक्चर दिखा रहे हैं ना, वीडियो दिखाएंगे। देखिए खाना आराम से घुस गया किसमें? छोटी आंत में। द्वारा देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, जूम कर करके दिखाया जा रहा है। फिर भी समझ में ना आए तो भैया सेशन आपके ऊपर है, लाइक करना, डिसलाइक करना, सेशन को शेयर करना। दम लगा करके खाना टूट गया मेरे प्यारे मित्रों। आप यदि थोड़ा भी माइंड को यदि कंसंट्रेट करे होंगे, खाना जाने लगा है, उसी के ऊपर लीवर लगा है, पित्ताशय मुंह पर लगा है। इधर जो दिख रहा है ये भैया, ये वाली इधर छोटी सी ये है पेंक्रियास। आया खाना प्रॉपर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आएगा। ये आ गया भैया छोटी आंत, गुंडम गुड्डम है भैया, इसी वजह से ये से बड़ी आंत की तरीका से। सर छोटी कैसे? हमने डायमीटर के आधार पर इसकी जो है ना भैया, मतलब ये संकुचन है। और जो बड़ी आंत है उसकी भैया थोड़ी वो है, चौड़ाई ज्यादा है। व्यास के आधार पर कहा गया है छोटी और बड़ी आंत। कल सिखाएंगे सब। देखिए सर ये मेरे प्यारे मित्रों, देखिए प्रॉपर तरीका से ये छतरी से क्या है? लीवर। लीवर के अंदर छुपा हुआ क्या है? ये बिल्कुल भैया ये इसे ही गाल ब्लैडर कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। लीवर जूस बनाता है, पित्ताशय में स्टोर होता है। ये तो सवाल प्रॉपर तरीका से पूछा जाता है। यही पाइप लगा है मेरे प्यारे मित्रों, जो पेट के द्वारा लगा है ना बड़ा सा पाइप, यही भैया डेडूनम है। छोटी आंत का पहले वाला हिस्सा है, याद रख लेना, ठीक है ना। बड़े आगे अब देख लीजिए 3D आकृति दिख रहा होगा भैया। पेट ये है, लीवर ये है, पित्ताशय ये है, इधर ये वाला अग्नाशय लगा हुआ है पेट के इधर। अब भी भैया घुमा करके 3D आकृति दिखा दी है मेरे प्यारे मित्रों। मजा आ रहा होगा आपको वाकई में। आइए भैया अग्नाशय। अग्नाशय दिख गया ना कहां पर है? ये दोनों भैया देखना एक नली से जुड़े हुए हैं, पित्ताशय और अग्नाशय। मेरा काम समझाने का होता है। देखो लिखाने के लिए हम आराम से खत्म कर लेंगे कोई भी चीज हो मेरे प्यारे साथियों, बट आपके समझ में प्रॉपर तरीका से आना चाहिए। पूरा वीडियो दिखाऊंगा क्योंकि भैया वीडियो भी लंबा है ना, तो हम एक ही काम कर सकते हैं। इसी वजह से मुझे डबल सेशन लाने पड़े, कोई दिक्कत नहीं है।
खाना छोटी आंच में चल रहा है मित्रों, दिख रहा हो तो ये वाला खाना याद रख लेना। खाना ये आ गया मेरे प्यारे साथियों। सर इस खाने का किया क्या जा रहा है, ये तो अभी तक समझ में नहीं आया। हमने कहा इसी छोटी आंत में भैया लगी हुई हैं बहुत सारी उंगलियां नुमा बिली। सर ये बिली क्या करती हैं, हमने अभी आपके सामने पिक्चर आएगी तो कल नाम याद रख लेना। छोटी आंत में चल रहा है खाना, खाना जूम हो गया जनाब, ये है बिली। ये खाना टूट टूट के गिर रहा है मेरे प्यारे साथियों। ये छोटी आंत के अंदर का दृश्य कोई भी नहीं आपको दिखाएगा। यदि आग लग गई हो तो सेशन में बाबा के कमेंट आ जाने चाहिए। छोटी आंत जो आप देखते हैं ना, पिक्चर सब दिखा देंगे, उसके अंदर बिली है, उंगलियां नमा। उंगली दिख रही है कि नहीं आपकी, बताओ, थम्स अप करो मित्रों। ये खाना का टुकड़ा भैया टूट टूट करके गिर रहे हैं छोटी आंत पर। सर ये क्या करेंगे, हमने कहा अभी और रुको ना थोड़ा। इसमें एक पाइप डला होता है मेरे प्यारे मित्रों, उसी पाइप के द्वारा ये आराम से भैया ब्लड के माध्यम से वहां ब्लड बहता है, ब्लड के माध्यम से एनर्जी भैया कोशिका तक पहुंचाई जाती है, क्योंकि एनर्जी तो कोशिका को चाहिए ना। देखिए सर अभी दिखाएगा। तो बिली बिली याद रख लेना, ये छोटी आंत में पाए जाते हैं। सर इसको हटा करके देखो अलग किया गया है, आप इसको ध्यान से समझ रहे होंगे तो। इसमें ये पाइप पड़ा है, खाना आया कि नहीं बताइए प्रॉपर तरीका से इसके अंदर। मेरे प्यारे मित्रों ये खाना टूट करके ब्लड के पास जाएगा। देखिए ये ब्लड में बदलने लगा खाना। अब भैया इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता हूं आपसे। ये खाना ब्लड के द्वारा सेल के पास जाने लगा है भैया, ब्लड ले जा रहा है खाने को। अब दिख गया हो भैया तो भैया कमेंट तो बनता है मेरे प्यारे मित्रों आपके लिए। दिख गया हो तो मजा आया हो तो भैया कर दो थोड़ा बहुत लाइक और शेयर, आपका परिवार है भैया मेरे प्यारे मित्रों। दिख गया ना, चले सर बस खत्म करें। लार्ज इंटेस्टाइन आ गई, देखना मेरे प्यारे साथियों। खाना प्रॉपर तरीका से पूरा का पूरा बचाना। जैसे आप कोलू होता है अपना, कोलू में गन्ना भैया पेरते हैं ना हम सब भैया, उसके बाद वो पूरा निकलता है जूस के बाद, वैसे ही कचरा निकल जाता है, जो थोड़ा बहुत पानी रह जाता है ना फिर दोबारा से लगा देते हैं कोलू में मेरे प्यारे साथियों। उसी तरीका से ये छोटी आंत है, गुड्ड बुड्ड भैया आपको पता है। अब ये खाना जो पच गया ना, बच गया सर, थोड़ा बहुत पानी है इसमें, अब खाना बड़ी आंत में चलने लगा। देखिए मुड़ करके खाना बड़ी आंत में चलने लगा साथियों, याद रख लेना। ये पानी अवशोषित कर लेगी जो भी खाना होगा मेरे प्यारे साथियों। खाना बड़ी आंत में होते हुए आराम से आ रहा है भैया। मजा आ रहा हो तो भैया मेरे लिए शेयर कर देना, कमेंट तो बनते हैं सर। खाना जमा हो गया भैया रेक्टम में, अब ये बॉल्व खुलेंगे तभी हगने जाएंगे आप। अभी सर जाएंगे, अभी टॉयलेट जाएंगे आप, लेटरिन जाएंगे सर। मेरे प्यारे मित्रों प्रॉपर तरीका से मैंने सिखा दिया है भैया। अब बताओ सेशन कैसा लगा मेरे प्यारे साथियों। अब हम मिलेंगे भैया प्रॉपर तरीका से कल, पूरा सिस्टम लेकर के। कल वाला सेशन किसी को नहीं छोड़ना है, पूरा ज्ञान बांटेंगे, इतना इंपॉर्टेंट ज्ञान बांटेंगे। आज हमने वीडियो दिखाई सर, मिलेंगे सर कल शाम को प्रॉपर 8 बजे से, सुबह से 6 बजे मिलेंगे ही। तब तक के लिए मस्त रहो, बिंदास रहो भैया। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत।